हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए बी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ये एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तब त्रिभुज पी ए बी के केंद्रक का बिंदु पथ जहां पी एक वृत्त पर गमन करता है विकल्प ए परवलय, विकल्प बी वृत्त, विकल्प सी दीर्घवृत्त और विकल्प डी सरल रेखा युग्म। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि देखो अगर a के निर्देशांक है x1 कॉमा y1, b के निर्देशांक है x2 कॉमा y2 और c बिंदु के निर्देशांक है x3 कॉमा y3। तो देखो यहां से तो त्रिभुज ABC का केंद्र क्या आता है। त्रिभुज ABC का केंद्रक, इसके जो निर्देशांक है वो देखो किस प्रकार आते हैं हमारे x1 प्लस x2 प्लस में x3 बट्टा में 2, नहीं बट्टा में 2 नहीं बट्टा में 3 आता है। कोमा में देखो y निर्देशांक आता है y1 प्लस y2 प्लस में y3 बट्टा में आता है 3। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे क्या केंद्रक। तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है कि ए बी जो है वो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की एक जीवा है। तो देखो कौन सा वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो इसका केंद्र तो हो जाएगा 0,0 यानी कि मूल बिंदु, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर। सही है। तो अब इसकी एक जीवा है ए बी जो कि वृत्त के केंद्र पर समकोण बना रही है। तो यहां पर मान लो ये इस प्रकार का पूरा एक वृत्त है। सही है, तो इसका केंद्र जो है ना वो मूल बिंदु होगा। यहां पर ये मान लो इस प्रकार का है हमारा वाई अक्ष, इस प्रकार का मान लो हमारा है एक्स अक्ष। तो केंद्र तो ये बिंदु आएगा। अब यहां पर हम मानते हैं क्या, चूंकि देखो ये जो जीवा ए बी आएगी ना ये वृत्त पर समकोण बना रही है। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर ये वृत्त पर समकोण बना रही है इसका मतलब क्या है, वृत्त के केंद्र पर अगर समकोण बना रही है तो जो ए बिंदु आएगा ना वो यहां पर आएगा और उसके निर्देशांक आर कोमा 0 आ जाएंगे। ठीक है, और बी जो बिंदु है ना वो यहां पर आएगा जिसके निर्देशांक 0 कोमा आर है। ठीक है, तभी तो देखो जब हम ए बी को मिलाएंगे ना तो यहां से समकोण बन पाएगा वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कोई बिंदु है P। ठीक है, हमें P बिंदु का बिंदुपथ बताना है। तो हमें देखो त्रिभुज PAB के केंद्रक का बिंदुपथ बताना है। ठीक है, P का नहीं बताना, जहां P एक वृत्त पर गमन करता है। तो P मान लो ये रहा बिंदु। ठीक है, अब P बिंदु के जो निर्देशांक है ना वो हमें मानने पड़ेंगे। तो वृत्त पे कोई भी हम बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक किस प्रकार लिखते हैं। देखो P के निर्देशांक हम लिखेंगे माना P के निर्देशांक हम मान लेते हैं आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। सही बात है। तो अब देखो त्रिभुज पीएबी का अगर केंद्रक लिखे ना तो मान लेते हैं एक बार कि केंद्रक जो है माना केंद्रक के निर्देशांक h कोमा k है। माना त्रिभुज पीएबी के केंद्रक के, देखो ये लिखना पड़ेगा ना, त्रिभुज पीएबी के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज पीएबी के केंद्रक के निर्देशांक h कोमा k है। सही है, तो अगर ये h कोमा के त्रिभुज पीबी का केंद्रक है तो देखो h कोमा के इसका मान किसके बराबर आएगा। यहाँ पर पहले जितने भी x निर्देशांक है उनको जोड़ लेते हैं। यानी देखो 0 प्लस में r प्लस में क्या आ जाएगा आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा प्लस में 0 प्लस में r बट्टा में 3 आएगा। और अब देखो y निर्देशांक जोड़ते हैं तो r साइन थीटा प्लस में 0 प्लस में r बट्टा में 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब h का मान अगर लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, आर कोस थीटा प्लस आर बट्टा 3। और के का अगर मान लिखेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, आर साइन थीटा प्लस आर बट्टा में 3। सही बात है। तो अब अगर हम आर बट्टा 3 को बाहर निकाल लें, अंदर यहां से 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। सही है, तो यहां पर बराबर में एच है। फिर इधर से के बराबर में क्या आएगा, आर बट्टा 3 को अगर बाहर निकाल लेना तो यहां पर साइन थीटा प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, ये पद बन चुके हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम उस तरफ ले जाते हैं तो इसको 3h बट्टा आर लिख सकते हैं। -1 बराबर में आ गया कोस थीटा। सही है, फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k बट्टा आर -1 बराबर में देखो
यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, साइन थीटा। तो अब देखो इन दोनों को हम वर्क करके जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और बराबर में देखना क्या आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर वर्क करेंगे तो 9h² बट्टा r² प्लस में 1 माइनस में क्या आ जाएगा, देखो माइनस में 6h बट्टा r, और प्लस में देखो प्लस में क्या पद आएगा, 9k² बट्टा r²। ठीक है, फिर प्लस में आ जाएगा 1 माइनस में 6k बट्टा r, ये पद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या क्या पद हमारे अलग हो जाएंगे। अगर हम देखें तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो गया, बराबर में यहाँ पर देखो 9h² बट्टा r² प्लस में 9k² बट्टा r² माइनस में देखो यहाँ पर 6h बट्टा r माइनस 6k बट्टा r, और हमारे पास में देखो कौन सा पद बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास में देखो 1 + 1 2 बन गया, तो प्लस में 2। अब उस 1 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से 1 हट के यहाँ पर केवल 1 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। सही बात है। तो अगर हम देखो ध्यान से देखें ना, तो ये तो किसका समीकरण आएगा एक, ये देखो अगर हम इसको सही से लिखें, यहाँ पर हम r² को उस तरफ ले जा सकते हैं ना। ठीक है, तो r² को उस तरफ ले जाएंगे तो ये पद 0 बन जाएगा। r² मतलब 0 से गुणा होकर 0 बनेगा, तो 0 बराबर में देखो यहाँ पर 9h² प्लस में 9k², ठीक है, माइनस में 6HR माइनस में 6KR, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा R, ये पद बन गया। तो ये तो देखो किसके रूप में हम लिख सकते हैं इस समीकरण को। अगर हम यहाँ से 9 को बनिष्ठ ले लेना तो यहाँ से देखो h² प्लस में k² माइनस में देखो 9 को बनिष्ठ लिया तो 2HR बट्टा में 3 से विभाजित कर दिया हमने, फिर माइनस 2KR बट्टा 3, ठीक है, प्लस में R बट्टा 9 बराबर में 0। तो ये तो एक वृत्त का समीकरण आ रहा है, देखो इस रूप में तो आ रहा है x² प्लस में y², ठीक है, प्लस में 2gx, ठीक है। फिर देखो हमारे पास में कौन सा पद आ रहा है, प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0, ये तो वृत्त के समीकरण के रूप में आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम विकल्प देखें ना, तो कौन सा विकल्प, विकल्प बी जो है वृत्त, हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।